हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक लेकर के आया हूँ आज, जो कि कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे जेई मेंस की बात करो, एडवांस की बात करो या अदर कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, आते हैं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हम नंबर्स को पढ़ चुके थे, है ना। 10th बेस तक हम नंबर्स को पढ़ चुके थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल्स, और कुल मिलाकर के सभी क्या थे, वो रियल नंबर्स थे। ठीक है, अब हमारे बीच बेटा एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, कौन? इमेजिनरी नंबर। एक नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा? इमेजिनरी नंबर। कहां से आया, क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? तो बेटा हमने 10th क्लास में इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन के रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, ये हमारा क्या कहलाता था? डिस्क्रिमिनेंट। क्या था ये हमारा? डिस्क्रिमिनेंट, जिसका काम क्या था? हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता था। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता था? हमें नेचर ऑफ रूट बताता था। कैसे बताता था? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे हमें। बात आ रही है ध्यान थोड़ी बहुत, है ना। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे आते थे? रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, तो यहां पर हम लिखते थे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। एक तो यहां पर दिमाग खराब हुआ मैथमेटिशियन का कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, कारण इसका रीजन क्या था कि यहां पर नो रियल रूट्स, कि इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। ठीक है, और रूट के अंदर नेगेटिव टर्म जब कोई बैठती है तो हम कहते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। मान लो 1 ही आ गया, नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां से नो रियल रूट्स था, तो यहां पर उन्होंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एक इक्वेशन थी जो कि रियल नंबर पर सोल्वेबल नहीं थी, सोल्व नहीं की जा सकती थी किसी रियल नंबर के लिए। जैसे ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो -1, तो एक्स कितना हुआ? रूट के अंदर -1 आया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हुआ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर -4, है ना। तो यहां से हमारे इमेजिनरी नंबर का पता चला। यहां से जो यूलर साइंटिस्ट था उसने पहली बार किसको? इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किया और बोल दिया कि अंडर रूट -1 है वो किसके बराबर होगा? इस सिंबल जिसको मैं बोलता हूं आयोटा, कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव जो है, मतलब नेगेटिव का रूट, माइनस का रूट किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर होगा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर को शो करेगा। जो कि किसको शो करेगा? एक इमेजिनरी नंबर को शो करेगा। तो कुछ इन बात जो आधी अधूरी बातें थी, इन पर उन्होंने बैठे बैठे काम किया। ठीक है, और हमें एक इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दिया कि यहाँ पर ऐसा भी कोई एक ऐसा नंबर तो होता होगा, चाहे हमारी कल्पनाओं में ही है वो। ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहां से इमेजिनरी नंबर निकल के आया, इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, अब ये जो आयोटा है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अकेले आयोटा से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस आयोटा की प्रॉपर्टीज पर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अपने, और क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल में इस आयोटा पर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो हम बाद में चलेंगे। ठीक है, तो पहले इस इमेजिनरी नंबर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि इस इमेजिनरी नंबर में क्या कुछ करना है हमें, किस तरीके से इस इमेजिनरी नंबर, इस आयोटा के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्या क्या पावर होती है इस आयोटा की। ठीक है, किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो पहले जानते हैं आप इस
आयोटा के बारे में कि यार ये आयोटा क्या चीज है और इस पर काम कैसे होगा और इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, चलो जानते हैं इस आयोटा के बारे में। तो बेटा इस आयोटा के बारे में जानने में सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आएगा इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, और यही एक टॉपिक है इस आयोटा का जहां से क्वेश्चन उठते हैं अपने। ठीक है, तो जानते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में। बेटा आयोटा जिसको मैंने √-1 लिखा था, दैट इज आयोटा की पावर 1 किसके इक्वल हुई, आयोटा के इक्वल होती है। अगर मैं बात करूं आयोटा स्क्वायर की, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो रूट हट जाएगा, -1 हो गया। आयोटा क्यूब कितना होगा बेटा, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकता हूं, जो कि किसके इक्वल हुआ, आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल है, तो ये कितना हुआ, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 करूं तो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जो कि कितनी हुई, 1। ठीक है, अगर मैं आगे चलता हूं, आगे चला आयोटा की पावर 5, तो आयोटा की पावर 5 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, इनटू में आयोटा कितना हुआ, आयोटा ही आ गया। आयोटा की पावर मैं 6 लिखता हूं, तो आयोटा की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 तो 1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आंसर कितना आ गया, -1। आयोटा की पावर 7 उसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर 4 तो 1 है और आयोटा क्यूब कितना है, माइनस आयोटा के इक्वल है, आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 8 की बात करता हूं तो आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूं। आयोटा की पावर 4 भी 1 है और आयोटा की पावर 4 भी 1 है, आंसर कितना आया, 1। तो मतलब अब मैं जैसे जैसे पावर को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आंसर हमारा रिपीट होता जाएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि आयोटा की इंटीग्रल पावर कुछ भी हो, आंसर केवल क्या आना है, या तो आयोटा आएगा या -1 आएगा या माइनस आयोटा आएगा और या फिर 1 आएगा। केवल यही 4 आंसर हो सकते हैं, आयोटा की पावर चाहे कुछ भी हो। आप देख रहे हो 4 से आगे बढ़ा मैं आयोटा की पावर 5 पे, फिर से आयोटा आ गया, फिर माइनस आयोटा आ गया, फिर आयोटा की पावर -7 आ गया, फिर आयोटा की पावर 8 1 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने उठता है कि अगर हमारे पास आयोटा की पावर n दे दिया तो क्या आंसर आएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल n डिवाइडेड बाय 4, इस पावर को किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो जब मैं इस n को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इस फॉर्म में आंसर मिलेगा। ठीक है, सॉरी 4q प्लस r, और जहां पर ये जो r होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। ठीक है, मींस इस r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 और 3। अब मैं आपको ये चीज बता दूं, ये चीज आपने 10th में पढ़ी थी। ठीक है, यहां पर ये जो q है वो है बेटा अपना क्वोशेंट, और यहां पर ये जो r है ये क्या है, रिमाइंडर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। तो अब अगर आयोटा की पावर क्या आ गया मेरे पास, 4q आ गया ओनली। ठीक है, तो आंसर कितना होगा बेटा, 1। आयोटा की पावर 4q आ गया तो आंसर कितना होगा, 1। अगर आयोटा की पावर 4q प्लस 1 फॉर्म बनी तो आंसर कितना आएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 4q प्लस 2 बना तो आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा, सॉरी -1। और आयोटा की पावर 4q प्लस 3 बना तो आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा। ठीक है भाई, सीधी सीधी बात मैं कहूं आपको कि मुझे क्वेश्चन दे दिया गया आयोटा की पावर 73। ठीक है,
तो इसको सोल्व करो, आयोटा की पावर 73 है, इसको सोल्व किया जाए, ठीक है। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 73 को 4 से डिवाइड करके देखूंगा। 73 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो कितना बना, 4 1 जा 4, ये 3 और 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बच गया, ठीक है। तो मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 1, ठीक है। और आंसर कितना आएगा मेरा, आयोटा ही आएगा। यही चीज मैंने बताई थी कि अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो आंसर 1, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा, देखो ये रिमाइंडर चलता आ रहा है, यहां पर मैंने लिख दिया 4q प्लस r, जहां पर r क्या है, रिमाइंडर, तो टोटली किस पर डिपेंड है, रिमाइंडर पर। अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर 1 आएगा, अगर रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो आंसर आयोटा आएगा, अगर रिमाइंडर 2 है तो आंसर -1 आएगा, अगर रिमाइंडर 3 है तो माइनस आयोटा आएगा। तो सिंपली है कि कोई भी हमें टर्म दे दी जाए, आयोटा की पावर 97 दे दिया, ठीक है, 98 दे दिया, तो बताओ क्या होगा। सिंपली क्या करूंगा मैं, इस 97 का 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, आयोटा की पावर 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर कितना आएगा बेटा, आयोटा आएगा, ठीक है, ओके। अब यहां से एक चीज और हमें देखने को मिली कि जब मैं इन सबको ऐड करके देखता हूं, आयोटा की पावर 4q प्लस आयोटा की पावर 4q प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4q प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4q प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मींस इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर आयोटा की पावर कंजुगेटिव 4 टर्म्स में दे रखी है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं क्या कि आयोटा की पावर 221 प्लस आयोटा की पावर 222 प्लस आयोटा की पावर 223 प्लस आयोटा की पावर 224, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। बात आ गई समझ में यहां पर। तो सिंपली यहां पर यही है कि इंटीग्रल पावर में आयोटा की पावर मतलब हमें कुछ भी दे दी जाए, ओके, हमें सिंपली सबसे पहले क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है, ठीक है, 4 का डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आंसर 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर आयोटा आएगा, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आंसर -1 आएगा, और अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा, चाहे हमें पावर कुछ भी दे दी जाए, ठीक है भाई। तो मैं यहां से ये समझ के चल रहा हूं। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना कि 4 कंजुगेटिव पावर के फॉर्म में दे रखा है हमें क्वेश्चन, तो वहां पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आप इनको ऐड करके देख सकते हो, कितना आना है, 0, 1 से -1 कटेगा, आयोटा से आयोटा कटेगा, ठीक है भाई, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस किस तरीके से हमारे पास आएंगे, ये बस इतना सा ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त है यहाँ पर, ठीक है। चलो इजी से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, अपना क्वेश्चन है, सिंपली सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि आयोटा की पावर 135, इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि 135 का 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 135 का जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, 4 3 जा 12, 2 5 और 4 6 जा 25, ठीक है, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 1 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 नहीं बचेगा, सॉरी डिवाइड ही गलत कर रहे हैं हम, 1 नहीं बचेगा। 135 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 4 3 जा 12, ओके 12, देन कितना बच गया, 15 बच गया, तो फिर 4 3 जा 12 पे जाएगा, तो 15 में से 12 गया, 3 रिमाइंडर बचा। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 135 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 3 पे गया 12, 1 5, फिर 3 पे जाएगा 12, 15 - 12 कितना, 3, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा,
3 बचा, तो आयटा क्यूब मतलब रिमाइंडर जब 3 बचेगा तो आंसर विल बी माइनस आयोटा। चीजें मैंने बता रखी है, रिमाइंडर जब 0 आंसर विल बी 1, रिमाइंडर जब कितना हो 1 हो तो आंसर आयोटा, रिमाइंडर 2 हो तो -1, रिमाइंडर 3 हो तो माइनस आयोटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारा 3 बच रहा था, तो आंसर कितना आएगा हमारा माइनस आयोटा आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन √-1 की पावर 4n + 3, √-1 रेज टू पावर 4n + 3। √-1 अपने आप में क्या है बेटा, आयोटा है ना, √-1 क्या है आयोटा, 4n + 3, तो सीधी सी बात है ये किस चीज को शो कर रहा है कि जो पावर है वो किस फॉर्म में है 4n + 3, दैट इज 4q + r से मैं कंपेयर करूं तो रिमाइंडर विल भी कितना है 3 है, सीधा दिख रहा है रिमाइंडर कितना है 3 है, तो आंसर कितना आएगा माइनस आएगा। ओके, अब यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता कि -√-1 की पावर 4n + 3, ये दे दिया गया हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो अब कैसे किया जाए ये क्वेश्चन, अब यहां पर एक माइनस लग गया, अब देखो अंदर कौन बैठा हुआ है माइनस आयोटा बैठा हुआ है 4n + 3, तो अब मैं सीधा रिमाइंडर नहीं देखूंगा। ठीक है, अब इस माइनस साइन का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, तो अब ये करना है। ठीक है, तो √-1 को तो मैंने आयोटा लिख लिया और एक माइनस साइन ये था अपना। ठीक है, तो माइनस आयोटा की पावर 4n + 3 हो गया, तो अब ये मत रखना दिमाग में कि रिमाइंडर कितना है 3 है, तो सीधा आंसर कितना आ गया माइनस आयोटा। अब भाई इस माइनस का भी कुछ करना है। ठीक है, अब इस माइनस का भी कुछ करना है, तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4n इंटू में आयोटा माइनस आयोटा की पावर 3। सिंपल सी बात है, जब बेस सेम फिर से पावर वही आ जाएगी हमारे पास ऐड होकर के। ठीक है, ओके, तो ये तो क्लियर है कि 4n की फॉर्म है तो एक इवन नंबर है, पावर क्या है इवन है, और पावर इवन है तो नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव, और 4n की फॉर्म में तो मतलब 4 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर कितना आना है 0 आना है। तो देखो माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव हो गया, और आयोटा की पावर 4n की फॉर्म में मतलब 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो आंसर 1 दिया इसने। ओके, माइनस की पावर 3 तो माइनस ही होगा, माइनस की पावर 3 तो कितना होगा माइनस होगा, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो आंसर कितना है 1 * आयोटा = आयोटा। क्लियर नहीं है तो आप मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, या फिर पर्सनली व्हाट्सएप वगैरह पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर -√-1 की पावर 4n + 3 था, तो मैंने इस √-1 को तो मैं आयोटा लिख लूंगा और माइनस बच गया। ठीक है, अब इस माइनस साइन का क्या करें, इसके लिए फिर अलग स्ट्रेटेजी अपनाई हमने कि इस पावर को स्प्लिट करके लिखा, बेस को सेम रखा और पावर को अलग अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई में रखेंगे तभी जाकर के पावर ऐड होगी। ठीक है, ओके, अब चलते हैं। तो देखो यहाँ पर तो पावर कैसी है इवन, भाई 4n की फॉर्म में तो पावर तो इवन ही है। ठीक है, तो पावर इवन है तो माइनस की पावर इवन तो प्लस हो जाएगी। ओके, अब आयोटा की पावर 4n का क्या करें भाई, 4n का मतलब है डिविजिबल बाय 4, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, और जब कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो रिमाइंडर कितना बचना है यहाँ पर 0 बचना है, और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आंसर क्या आता है हमारा 1 आता है, तो ये आ गया प्लस का 1। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर माइनस की पावर 3, पावर कैसी है ओड, तो नेगेटिव तो क्या देगा मुझे माइनस ही देगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, स्टार्टिंग में ही बताया था हमें, एक जैकपॉट हाथ लग गया क्या कि आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एक गिफ्ट मिल गया हमें चीजों को आसान करने के लिए कि आंसर भाई आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, इससे तो बाहर जाना नहीं, बस ये चीज याद रखनी पड़ेगी हमें। तो आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा होता है, तो एक माइनस तो इसकी वजह से आया था, और एक माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस 1 × आयोटा = कितना हुआ आयोटा होगा।
ओके भाई, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा रेज टू पावर n प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 3। दिमाग में आ गया होगा, एक चीज पर मैंने 3 स्टार करे थे। आपको दिख रहा है कि आइटा की 4 टर्म है और चारों की पावर कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव है n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस, अच्छा कंजुगेटिव का मतलब है लगातार। अगर आइटा की पावर लगातार दे रखी है और 4 टर्म है और सम है उनका, तो आंसर विल बी 0। आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? सिंपली 0 हो गया। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके भाई, क्वेश्चन है हमारे सामने कि मल्टीप्लाई के 1 अप टू 100, ओके, आइटा की पावर के। देखो यहां पर 2 चीजें होती है, इसका मतलब होता है समेशन, k इज इक्वल टू 1 अप टू 100 आइटा की पावर के हो गया, इसका मतलब है समेशन। इन दोनों चीजों में पहले तो फर्क समझो। इसका मतलब अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो ये बनेगा आइटा की पावर 1 इनटू मल्टीप्लाई आइटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 3 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 5 अप टू आइटा की पावर कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। ठीक है, और यहां पर इस चीज को मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो इसका मतलब होता है सम। ठीक है, इसको लिखाने जाऊंगा तो ये बनेगा आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 प्लस आइटा की पावर 4 अप टू आइटा की पावर 100। ठीक है भाई, तो यहां से पहले तो यही कंफ्यूजन दूर करो कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा और इसका एक्सपेंशन क्या होगा। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, k की पावर 1 अप टू 100, मतलब इसका मतलब है सम, कि k की वैल्यू 1 रखो प्लस k की वैल्यू 2 रखो प्लस k की वैल्यू 3 रखो प्लस k की वैल्यू 4 रखो प्लस। एक तरीके से मशीन है, कौन सी वाली? प्लस रखने वाली बीच में। और ये मशीन कौन सी है? मल्टीप्लाई रखने वाली मशीन, कि k की वैल्यू 1 रखी मल्टीप्लाई, k की वैल्यू 2 रखी मल्टीप्लाई, k की वैल्यू 3 रखी मल्टीप्लाई, कहां तक जाना है? 100 तक। ओके, तो सबसे पहले तो यही चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहां पर? ओके, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन था हमारे पास कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, कितना आया? आइटा की पावर 1 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 3 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 4 अप टू आइटा की पावर 100। अब आप देख रहे हो कि सबका बेस तो क्या है? सेम है कि नहीं है? साफ साफ दिख रहा है कि आइटा 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 आइटा, बेस क्या है? सेम। और किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो हमने एक्सपोनेंट के लॉज पढ़े थे कि बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा? ऐड हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और 1 से लेके 100 तक का सम कितने लोगों को पता है कि 5050 होता है? नहीं पता तो देख लेना, ऊपर क्या हो गया? ये एपी बन गई, और एपी का सम आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा? 5050 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? आइटा की पावर 5050। अब इसकी बजाय मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, है तो एक ही बात। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या? 4 से डिवाइड। ठीक है, 1 पे गया, 2 पे गया, 6 पे गया, किस पे गया? फिर 2 पे गया। रिमाइंडर को देखा बस मैंने, तो बाकी कुछ भी है। रिमाइंडर देखा कितना? 2। और जब रिमाइंडर 2 है तो वैल्यू कितनी? -1। इसकी वैल्यू कितनी है? इसका आंसर कितना आया अपना? -1। ठीक है भाई, ओके, चलो नेक्स्ट बॉल फेंकते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर तो इसका भी बताइए आप कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रोग्रेशन का जिक्र आएगा, जीपी। एपी तो हमने 10th में पढ़ ली थी, तो वहां से आपको समझ में आ गया था कि सम कितना आएगा? 5050 आएगा। आप एपी के फॉर्मूले भी जानते हो। यहाँ पर एक प्रोग्रेशन आएगी जीपी। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको जीपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी यूज में आने वाला है वो टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपनी 11th क्लास में। ठीक है, जीपी क्या होती है? जीपी एक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, और जीपी एक वो सीक्वेंस होती है जिसमें टर्म्स का रेशियो क्या रहे? सेम रहे। एपी में क्या होता था कि
द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑलवेज रिमेन सेम, कि हमेशा क्या रहे, डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, है ना। ध्यान भी होगा आपको कि डी हमेशा क्या रहता था, सेम रहता था वहां पर। तो ऐसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते थे हम, एपी बोलते थे। लेकिन जीपी क्या होगी कि वो प्रोग्रेशन, वो सीक्वेंस जिसमें टर्म्स का रेशियो क्या रहे, सेम रहे हमेशा, ठीक है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। रेशियो निकालूंगा मैं, A2 अपॉन A1 करूंगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आया, 2 आया। A3 अपॉन A2 करूंगा, 8 अपॉन 4 कितना आया, 2। A4 अपॉन A3 करूंगा, 16 अपॉन 8 कितना आया, 2 आया। बात आई समझ में, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, जीपी, जिसमें कॉमन रेशियो क्या रहे, सेम रहे, ठीक, ओके। अब जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता था, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। जहां पर इसको, जो ये रेशियो है, इसको नाम दिया गया कॉमन रेशियो, और जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, r से। ये जो आपको r दिख रहा है यहां पर, वो क्या है, कॉमन रेशियो है। बात आ गई समझ में, ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसकी एक्सपेंशन को लिखूंगा, तो इसकी एक्सपेंशन कैसे लिखी जाएगी, आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 अप टू आयोटा रेज टू पावर 100, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन ये आएगी। अब आप ध्यान से देखिए, इट इज अ जीपी, इट इज अ जीपी। कैसे है, आप A2 अपॉन A1 करके देखो, आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा की पावर 1 कितना आया, आयोटा आया। A3 अपॉन A2 करके देखो, आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा स्क्वायर कट के फिर कितना आएगा, आयोटा। तो ये क्या है, एक जीपी है, क्या है, जीपी है, जिसमें A कितना है, आयोटा, A मतलब फर्स्ट टर्म, A क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म, R क्या है यहां पर, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स। बात आई समझ में, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी है, आयोटा, r कितना है, कॉमन रेशियो निकाल के देख रहा हूं मैं, कॉमन रेशियो भी कितना है, आयोटा है। n कितना है बेटा यहां पर, 100, n कितना है, 100 है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 100 है यहां पर, ओके। तो मैं अब इसका सम करना चाहूं, तो इसका सम कितना आएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, a r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आयोटा इनटू आयोटा की पावर 100 माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, ठीक है, ओके। चलो, आयोटा मल्टीप्लाई में था, आयोटा की पावर 100 का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 100 को मैं जब सोल्व करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 100 को 4 से डिवाइड करो, 100 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, 4 2 जा 8, 2 0, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 0 और 4 की पावर 4 5 जा 20, कितना बना 1, कंप्लीटली डिवाइड जा रहा था 100, तो है ना, तो कंप्लीटली डिवाइड जा रहा था, तो आंसर विल बी 1, और 1 माइनस 1 0, और 0 समथिंग मल्टीप्लाई डिवाइड कितना होएगा, 0 होएगा, ओके। एक तरीका तो ये जीपी वाला, ठीक है। एक तरीका क्या है, दिख रहा है आपको, 4 कंसेक्यूटिव टर्म 0 आंसर, 4 कंसेक्यूटिव टर्म 0 आंसर, 4 कंसेक्यूटिव टर्म 0 आंसर। तो यहां से एक बात और पता चली कि अगर हमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म की बजाय हमें n कंसेक्यूटिव टर्म दे दे, ठीक है, और वो n कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 हो, तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी, हमें यहां पर n कितना था, 100 था, n कितना था, 100, और पावर्स कैसी थी,
कंजुगेटिव थी, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस 100 को डिवाइड करके देखूंगा 4 से, कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, तो आंसर कितना होगा इसका, 0 होगा। ध्यान रखना, टर्म कैसी होनी चाहिए, कंजुगेटिव होनी चाहिए। टर्म्स कैसी होनी चाहिए, कंजुगेटिव होनी चाहिए। अब ये नहीं है, यहां तक ही सीमित नहीं रहे कि केवल 4 कंजुगेटिव टर्म का सम ही कितना होगा, 0 होगा। आयोटा की पावर अगर 4 कंजुगेटिव टर्म की फॉर्म में दे रखे, तो अब हमें कितनी भी पावर, कितनी भी वो दे दो, हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे दी जाए, कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दे दी जाए, अगर वो कंजुगेटिव है और 4 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना होएगा, 0 होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट पे, जीपी के कंसेप्ट पे। क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 अप टू कितना आ गया, 2n आ गया। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, हमें प्रोग्रेशन क्या दे रखी है, क्या 1 को मैं आयोटा की पावर 0 लिख दूं, हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 अप टू आयोटा की पावर कितना जा रहा है, 2n तक जा रहा है। ध्यान से देखा गया तो इट इज ए जीपी, जिसमें a कितना था, 1 था, आयोटा की पावर 0 था, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, 1, और जिसमें r क्या था, आयोटा स्क्वायर था। आप डिवाइड करके देखो, a2 अपॉन a1, तो आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा की पावर 0, मतलब बोले तो 1, कितना आया, आयोटा स्क्वायर ही आया। आयोटा की पावर 4 अपॉन, मतलब a3 अपॉन a2 करके देखेंगे तो वो भी कितना आ रहा है, आयोटा स्क्वायर आ रहा है। मींस ये क्या बन रही है हमारे पास, एक जीपी बन रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म थी 1, कॉमन रेशियो था आयोटा स्क्वायर। बेटा यहां पर मुझे n बता दो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होगी बेटा n+1। देखो n टर्म तो ये थी यहां से यहां तक, एक ये प्लस फालतू है, ठीक है, एक टर्म यहां पर ज्यादा है अलग से, ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n+1 टर्म होगी। बात आई समझ में? देखो मैं कहां से कहां तक जा रहा था, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, अप टू इससे पहले वाले क्वेश्चन में आयोटा की पावर 100 तक, और मैं प्लस में आयोटा की पावर 0 और कर दूं, तो क्या अब यहां पर 100 टर्म बच गई, नहीं, 101 टर्म बची ना, 1 से 100 तक तो ये रही, और प्लस में 1 टर्म ये और हो गई, तो टोटल टर्म कितनी हुई यहां पर, 101 टर्म हुई। बात आ गई समझ में? तो यहां पर अब क्लियर हो गया होगा कि यहां पर n+1 टर्म क्यों है। ओके, अब मैं इनका सम निकालता हूं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, इनका सम किसके इक्वल होगा, a ब्रैकेट r⁻n−1 ओवर r-1, a की वैल्यू रखते हैं 1 है, r⁻n, r कितना है बेटा, आयोटा स्क्वायर, r कितना है, आयोटा स्क्वायर, और उसकी पावर n की वैल्यू कितनी है यहां पर, n+1 -1 ओवर r कितना है, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। ओके, तो यहां से कितना आया, आयोटा रेज टू पावर 2n प्लस 2 -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 कितना हो गया, -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं, तो इसको और आगे सोल्व करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा रेज टू पावर 2n इंटू आयोटा स्क्वायर, भाई बेस सेम पावर है, फिर से वही आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन फिर कितनी होगी, -1 होगी, तो ये क्या बन गया, ये -1 और आ गया, तो ये बन गया माइनस आयोटा की पावर 2n और -1 अपॉन -2। बात आ गई समझ में? ठीक है, माइनस मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, आयोटा की पावर 2n प्लस 1 और अपॉन में -2 कैंसिल आउट। ओके, फाइनल हमारे पास क्या आ गया, इसका सम कितना आ गया, आयोटा रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2।
अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि किस पर डिपेंड है, इस n पर डिपेंड है। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड है, n पर डिपेंड है ना, n पर डिपेंड है। ओके, तो यहां से आंसर क्या आएगा, नॉट कंफर्म, आंसर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हुआ। ओके, अब ये जो वैल्यू है, एक तरीके से अगर हमें क्वेश्चन घुमा दिया कि व्हेन n इज इवन, n क्या हो, इवन हो, या फिर n इज ओड। अब ये क्वेश्चन डिपेंड कर गया किस पर, इसका आंसर डिपेंड कर गया इवन और ओड पर। ये जो n की वैल्यू है ना, ये इवन है या ओड है, उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो यहां पर अगर मैं जल्दी से देखूं कि n क्या है, इफ n इज इवन, n क्या है, इवन है, तो आयोटा की पावर जो 2n है वो मुझे कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। देख लो आप, 2 रख के देखो, आयोटा की पावर 4 बना, कितना आया, 1। आप 4 रख के देखो, आयोटा की पावर कितना आया, 8 आया। 4 से पूरा डिविजिबल है, आंसर 1। आप कोई भी इवन वैल्यू रख के देखोगे तो आयोटा की पावर 2n मुझे क्या देगा, 1 आंसर देगा। तो आंसर विल बी 1 + 1 डिवाइड बाय 2, 1। और अगर n क्या हुआ, ओड, n क्या हुआ, ओड, तो मुझे आयोटा की पावर 2n है वो कितनी वैल्यू देगा, -1 देगा। ठीक है, आयोटा की पावर 2n कितनी वैल्यू देगा, -1 वैल्यू देगा। और आप रख के देखना चाहो तो रख के देख सकते हो, आयोटा की पावर 2 × 1 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा की पावर 2 × 3, नेक्स्ट ओड नंबर रख के देखा मैंने, तो आयोटा की पावर 6 हुआ। आयोटा की पावर 6 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 2 रिमाइंडर बचेगा, और 2 रिमाइंडर बचता है तो आंसर -1 आता है। ठीक है, तो जब अगर n क्या हुआ, ओड हुआ, तो फिर मुझे आयोटा की पावर 2n क्या दे रहा है, -1 वैल्यू दे रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो ये किस पर डिपेंड कर गया, n पर डिपेंड कर गया कि n ओड है या इवन है। अगर n इवन होगा तो आंसर विल बी 1, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। और अगर n ओड है तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से आप देख रहे हो यार आयोटा के क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन, एक और खतरनाक बॉल फेंकते हैं। ओके, एक और खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है आपको यार, 8 बार डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, है ना। इसको अगर आप करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मली आयोटा की पावर वाले क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा क्या आंसर नहीं आएगा, हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना। यहां पर दूर से देखने पर आपको अगर शांति से बैठ के देखो तो इस क्वेश्चन को देखने पर साफ साफ लग रहा है कि ऊपर और नीचे की टर्म्स में 10 का डिफरेंस है। 685 675, 781 771, 439 429, 881 875, है ना। तो माइंड को यहां तक भी आप वो रखना, यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है वो कंपटीशन एग्जाम में जहां पर टाइम कम है, तो सीधी सी बात है भाई कोई ना कोई तो वो लॉजिक लगाया होगा। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करके और करने लग गया तो 8 बार तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 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 8 बार तो मैं डिवाइड करूंगा। वो हमसे ये थोड़ी ना चाहता है कि यार तुम 8 बार डिवाइड करो, सबको पता है, सब निकाल लेंगे आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट तो लगेगी, 5 मिनट में सब निकाल लेंगे। लेकिन यार 5 मिनट नहीं देनी हमें यहाँ पर। तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन दे रहा है इतना बड़ी कैलकुलेशन के साथ, इतना भारी भरकम इसका शरीर दिखा रखा है क्वेश्चन का, तो मतलब भाई वहां पर कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा है। और लॉजिक ये लग रहा था यहाँ पर कि 10 का डिफरेंस है इनमें। ठीक है, लॉजिक क्या लग रहा है कि पावर्स में 10 का डिफरेंस है। मैं क्या कर दूं सॉल्यूशन में, अगर देखा जाए तो आयोटा की पावर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा की पावर 10 से नीचे मल्टीप्लाई, क्या कोई फर्क पड़ा? अपॉन आयोटा की पावर 675 प्लस आयोटा की पावर 771 प्लस आयोटा की पावर 429 प्लस आयोटा की पावर 875। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसी से मल्टीप्लाई की, उसी टर्म से डिवाइड करा, कोई दिक्कत नहीं।
इस वाली बाहर वाली टर्म को ऐसे ही रख लो भाई, तू रुक जाए यहीं पे, ठीक है, आप यहीं रुक जाओ, इसको बोल दिया, समझदार थी, ये टर्म रुक गई। ठीक है, आपको अंदर बुलाया है, आप अंदर जाओ, तो भाई ये मल्टीप्लाई में इस होल के, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक नंबर को मैं अंदर लेकर के जाऊंगा तो चाहे उसके अंदर कितनी ही टर्म हो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या तबाही मचाएगा कि बेस सेम हो जाएंगे, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा 685, ये क्या बन जाएगा 781, ये क्या बन जाएगा 439, ये कितना बन जाएगा 885। बेस सेम पावर सेट, तो 10 10 10 10 ऐड होता चला जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाली ये टर्म क्या थी, सेम थी। मतलब ये किसके इक्वल है, आयटा की पावर 10, और आयटा की पावर 10 का मतलब है 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचना है 2, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। ये था बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी कोई कंपटीशन में बड़ा सवाल आता है तो वहां पर ये समझ लेना कि उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा और कोई बहुत ही तगड़ा लॉजिक उसने लगा रखा होगा वहां पर। ठीक है, ओके, चलो तो बेटा ये था अपना आयोटा। इस पर जो जो बाउंसर आ सकती थी, जिस जिस तरीके की बाउंसर आ सकती थी हमने पढ़ लिए हैं, और हमारे सामने आगे आती जाएगी। हम एग्जाम्स पेपर्स करते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, तो उस पर और बाउंसर्स आती रहेंगी, हम देख लेंगे उनको और उसको सोल्व करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आयोटा अब समझ में आ गया कि भाई है तो बड़े काम की चीज, है ना इंपॉर्टेंट चीज आयोटा। तो ठीक है, वीडियो को एक बार में समझ नहीं आ रही, 2 बार, फिर भी समझ में नहीं आ रही, कॉल करिए, मैसेज करिए, पूछिए, डाउट क्लियर करिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इससे आगे अब जिक्र करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसकी बाउंसर्स को हम देखेंगे। ठीक है, कि भाई अब यहाँ पर कैसी क्या बॉल्स आती हैं हमारे पास, कैसे क्या टैकल करना है, कैसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, उनको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।